नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के भीतर सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के भीतर आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी कुलदीप कुमार को जीता हुआ मेयर घोषित कर दिया गया। जो काम चुनाव कराने वाली संस्थाओं को कराना चाहिए था, जब वो ही बेईमानी पर उतारू हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया है। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुनाव कराने वाली संस्थाओं की आंख का पानी मर गया, जब चुनाव कराने वाली संस्थाएं बेईमानी पर उतारू हो गई, जब चुनाव कराने वाली संस्थाएं एक पार्टी की दास होकर रह गई, जब चुनाव कराने वाली संस्थाओं ने एक पार्टी के टुकड़ों पर पलना स्वीकार कर लिया, जब चुनाव कराने वाली संस्थाओं ने एक पार्टी के लिए बेईमानी शुरू कर दी, तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना हथौड़ा चलाया और कोर्ट के भीतर ही जीत और हार का फैसला कर दिया। यह इतिहास में पहली बार ही है जब चुनाव कराने वाली संस्था की बेशर्मी, बेहयाई, गुलामी भरी अदालत में खोलकर एक्सपोज हो गई। अब तक देखिए, खेल बिल्कुल लुका छुपा चल रहा था, लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश से साबित हो गया है कि चुनाव कराने वाली संस्थाओं का अधिकारी बेईमान है और अधिकारी पर अंकुश न लगा पाने वाली संस्था भी लोकतंत्र की मुजरिम है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के हाथ लगी जीत की बाजी को पलट दिया है। बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर को कुर्सी से उतारकर फेंका है। बीजेपी के धांधली से जीते हुए मेयर प्रत्याशी को जोरदार तमाचा रसीद किया है। बीजेपी कहती है कि वो बड़े से बड़े चुनाव को, चाहे छोटे से छोटे चुनाव को, पूरी शक्ति से लड़ती है। क्या इस बेईमानी की, इस शक्ति की बात कर रही है बीजेपी? क्या चुनाव कराने वाले अधिकारियों के दम पर शक्ति दिखाती है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की गिनती दोबारा करने का आदेश दिया। वोटिंग के बाद क्रॉस मार्क किए गए बैलेट पेपर को गिनती में शामिल करने का आदेश दिया गया। जिन बैलेट पेपर पर बीजेपी के करीबी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने क्रॉस का निशान लगाकर हटा दिए थे, वो सारे वोट जब गिने गए तो आम आदमी पार्टी को विजय करार दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अदालत में यह कबूल किया है कि उसने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप कुमार को जीता हुआ मेयर घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई चंद्रचूड़ ने अनिल मसीह से कहा कि अनिल मसीह, कल आप कह रहे थे कि बैलेट पेपर खराब हो गए, दिखाइए कहां से खराब है। यदि आपने सही जवाब नहीं दिए तो फिर मुकदमा चलाया जाएगा। मिस्टर मसीह, हमने वीडियो देखा है, आप कैमरे की तरफ देख रहे थे और बैलेट पेपर्स पर क्रॉस का निशान बना रहे थे। आपने वे निशान आखिर क्यों बनाए? आपको बैलेट पेपर्स पर सिर्फ साइन करना था, आपने क्रॉस के निशान क्यों बनाए? सभी को ये वीडियो देखने दो, कोर्ट का भी मनोरंजन होना चाहिए। अनिल मसीह ने कहा कि बैलेट पेपर आम आदमी पार्टी के लोग छीन रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह के इस झूठ को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आदेश देंगे कि ये 8 वोट कुलदीप कुमार के पक्ष में काउंट किए जाएं और रिजल्ट घोषित किए जाएं। कोर्ट में ही आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को, कुलदीप कुमार को, मेयर घोषित कर दिया गया। पूरे देश की जीत हुई है। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने यह चुनाव चोरी किया। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल, 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे? दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक फैसला है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं, और ये चुनाव कराने वाली संस्थाओं के मुंह पर ना जोरदार तमाचा है। ये उन लोगों के मुंह पर कालिक पोतने जैसा है जो लोग लाखों रुपयों की सैलरी सिर्फ देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर लेते हैं। चुनाव कराने वाली संस्थाओं के होते हुए सुप्रीम कोर्ट को जीत हार का फैसला सुनाना पड़ रहा है, तो थू है ऐसी संस्थाओं की निष्पक्षता पर जो बीजेपी की धोखे से जीती हुई मेयर की सीट पर एक शब्द तक नहीं बोल सका। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ की अदालत ही है जहां न्याय की थोड़ी उम्मीद जिंदा है। अदालतों से मोदी जी कितने पीड़ित हैं, उनके इस बयान से आप बिल्कुल साफ समझ सकते हैं। सुनिए। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे।
मोदी सुप्रीम कोर्ट को इतना अंधा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक मुट्ठी चावल पर भी भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचारी घोषित कर देगा। मोदी का यह बयान दिखाता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कितनी पीड़ा है, और अब तो यह पीड़ा और भी बढ़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश का जोरदार तमाचा पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के मुंह पर नहीं मारा है दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने के तरीके पर मारा है। अनिल मसीह भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है, और यह सब भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनवाने के लिए ही किया गया था। संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने की एक बानगी भर है ये सब कुछ। एक छोटा सा मेयर पद का चुनाव था। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में जहां ईवीएम से वोटिंग होती है, उस ईवीएम के भीतर आखिर क्या क्या खेल हो सकते हैं, ये तो भाई भगवान ही जाने। कई विपक्षी दल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के संगठन ईवीएम से धांधली करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर लगाते हैं और बहुत सारे तथ्य सबूतों के तौर पर लाते भी हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला निर्वाचन का था। अनिल मसीह पीठासीन अधिकारी थे। अनिल मसीह ने अपने ईमान के साथ, अपने पेशे के साथ गद्दारी की, बैलेट को पेन से खराब किया। कैमरे के सामने उसने एक ऐसा नीच काम किया कि वो पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिनती को अब पलट दिया। लेकिन इन सब के बीच चुनाव कराने वाली संस्था मुंह में दही जमा करके बैठी हुई है। चुनाव कराने वाली संस्था जीवित है या फिर मृत है, कोई नहीं जानता। चुनाव आयोग आज की तारीख में एक ऐसी संवैधानिक संस्था बनकर रह गया है जिस पर किसी को विश्वास ही नहीं रह गया है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। चलते हैं। नमस्कार।